अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आकिब लीक्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब, मार्केट में आजकल बड़ी गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं। इंडियन मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेले, जबकि कई इंडियंस की भी ख्वाहिश है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान जाए। लेकिन कई इंडियंस की ये ख्वाहिश है, बल्कि वो इस जिद पर तुले हुए हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान ना जाए। देखिए, इंडिया की टीम पाकिस्तान आए ना आए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इंडिया की टीम के ना आने से एक बात फॉर श्योर है कि इंडियन टीम की मक्कारी, इंडियन टीम का दोगलापन, मतलब इंडियन टीम नहीं कह सकते, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, इंडियन जर्नलिस्ट का, इंडियन मीडिया का और वो वाले मीडिया ग्रुप का जो कि शदीद किस्म का इस वक्त जेंटलमैन गेम को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। जिद की हुई उन्होंने बच्चों की तरह, जिस तरह 5-6 साल का बच्चा किसी चीज़ पे जिद नहीं कर लेता, अम्मी अबू से पॉइंट में आई, अम्मी अबू में आई लेनी है। वो कुछ मीडिया के जो है वो लोग हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, वो उस 5-6 साल बच्चे की तरह जो है जिद कर रहे हैं कि इंडिया की टीम को हमने पाकिस्तान नहीं आने देना। तो भाई, इंडिया की टीम पाकिस्तान ना आए, हमने कब कहा है आए? लेकिन ये आईसीसी का टूर्नामेंट है और इस व्लॉग में मैं आपको वो चीज़ें याद करवाऊंगा कि जिसको आप सोच के जो है ना फिर अपने सर पे खारिश करेंगे, फिर आपको आपकी नानी याद आएगी, फिर आपको जो है वो लोगों से पूछना पड़ेगा यार ये कहाँ से बातें निकल आई हैं। तो आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टेड है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल देखें इस चैनल पे आपको वो चीज़ मिलेगी जो कि एक्चुअल हैपनिंग है, वो चीज़ मिलेगी। ये जो लगी बुझाई बाजी इंडिया आ जाएगी, पाकिस्तान इंडिया का मैच लाहौर में होगा, ये होगा, आपको अभी 6 महीने पड़े हैं। 6 महीने में आपको 600 तरह की खबरें मिलेंगी कि इंडिया की टीम आ रही है, नहीं आ रही, कब आएगी, कैसे आएगी, क्यों आएगी, सब खबरें मिलेंगी। लेकिन इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक खबर मिलेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को देखते रहें, जो जर्नलिस्ट है उनको देखें, मतलब मैं अपना नहीं सिर्फ कह रहा, जो जेन्युइन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है उनको देखें। ये जो गली मोहल्ले में मेडिकल स्टोर में दुकान पे काम करते करते अचानक से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन जाते हैं, उनको भी देखें, लेकिन उनकी बात को इतना फॉलो ना करें, क्योंकि उन्होंने वही बात करनी है जितनी उनकी मेंटालिटी है। वो अपनी मेंटालिटी से बाहर नहीं बात नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता हूँ इस व्लॉग में कि एक्चुअल हैपनिंग क्या है। कई दोस्त और जर्नलिस्ट जो है, फैंस जो है, वो सवाल कर रहे हैं क्या इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, और फिर कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है तो किस शर्त पे आएगी। क्या कुछ लेना देना होगा, जिसको वो कहते हैं अदला बदला, या जिसको पाकिस्तानी ज़बान में वटा सटा कहते हैं, क्या वटा सटा होगा, या एक जो एक्चुअल हैपनिंग है उसके थ्रू इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आजकल एक सोशल मीडिया पे ना खबर चाह रही है, बल्कि इंडियन मीडिया कोट कर रहा है कुछ चीज़ों को, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लेटर मांगा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से। तो इंडियन मीडिया की इस वक्त हालत जो है ना, उस बच्चे की तरह हुई हुई है जिस बच्चे की साइकिल चोरी हो जाती है, या उस आदमी की तरह हुई हुई है जिसको कमेटी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो कमेटी डालता है। जब कमेटी डालता है तो उसकी कमेटी जो है वो उम्मीद उसने रखी होती है पहली कमेटी की, लेकिन उसकी निकलती है आखिरी, तो वो भुखला जाता है। इंडियन मीडिया की हालत इस वक्त वो हुई हुई है, और कुछ जर्नलिस्ट की भी यही हालत हुई हुई है। पाकिस्तान में भी मासरत के साथ इस तरह के कुछ जर्नलिस्ट पाए जाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मौत को बना लिया है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आए। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से किसी किस्म का लेटर नहीं मांगा। ये जो लेटर की बात कर रहे हैं ना, ये बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं कि लेटर, अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड लेटर दे भी देना तो ये इतना बड़ा ब्रीच ऑफ कंडक्ट हो जाएगा कि आपकी सोच होनी है, आप लोगों की सोच जहाँ पे ख़त्म होगी ना, वहाँ से इस चीज़ का ख़तरा शुरू होगा। तो लेटर तो मिल ही नहीं सकता। हाँ, नजम सेठी साहब ने लेटर मांगा था, आपको याद होगा, एशिया कप में, उसमें भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुकरा, उसमें भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड झूठा साबित हुआ और अपने अल्फाजों से मुकरा। पाकिस्तान में आम जबान में उसको कहते हैं पाई बंदा नहीं है, पाई दी जबान नहीं है। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जो है ना वो पाइयों वाली जबान नहीं है, वो मुझे लगता है किसी और कैटेगरी में फॉल करते हैं। वो भी इंडियन मीडिया भी, इंडियन जर्नलिस्ट भी, कुछ मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत ऑथेंटिक जर्नलिस्ट है इंडिया के, मेरे दोस्त हैं, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कुछ जर्नलिस्ट में किसका नाम शुमार होता है। अच्छा जी, ये जो लेटर वाली बातें कर रहे हैं ये तो सरासर गलत है, कुछ नहीं है ऐसा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई लेटर नहीं मांगा। इसके साथ एक और अहम बात ये है जो कि मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया की टीम नहीं आएगी क्योंकि इंडियन हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी। तो इस बात में सदाकत है, इस बात में सच है कि कोई भी मुल्क हो, अगर उस मुल्क की हुकूमत आपको परमिशन नहीं देती
कि आपने अपनी क्रिकेट टीम को परमिशन नहीं देती कि आपने दूसरे मुल्क जाना है या किसी भी मुल्क जाना है, अगर आपको वो परमिशन नहीं देती तो उसमें आईसीसी के जो है ना ऐसे करके हाथ खड़े, वो हाथ खड़े हैं, उसको चाहे पीछे से मार ले आगे से मार ले, उसके हाथ खड़े, वो इस मामले पे कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता आईसीसी। तो ये बात सच है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर जो है वो इजाज़त नहीं देगी अपनी टीम को या अपने क्रिकेट बोर्ड को कि आपने ट्रैवल नहीं करना पाकिस्तान का, तो उसमें आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। तो अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक की इतलात के मुताबिक, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त की इतलात के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट कौन है? मोदी सरकार है, मोदी सरकार से 0% भी इजाज़त नहीं मिली। हाँ, राजीव शुक्ला जो है बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो है, सदर जो है, सीनियर नायब सदर जो है, माजरत के साथ सीनियर नायब सदर जो है, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि इंडियन मीडिया हमें नहीं पता कहाँ से बातें कर रहा है। वो एक बयान था, लेकिन हकीकत ये है कि मोदी सरकार ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को अभी तक पाकिस्तान ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी। ये सच बात है। अच्छा, दूसरी बात, बल्कि तीसरी बात, 2 पॉइंट हो गए। तीसरी बात यह है कि ये जो जर्नलिस्ट बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती ये क्या घर में बैठ के या बेडरूम में बैठ के कोई खबरें बनाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो जर्नलिस्ट खबरें बनाते हैं उस वक्त ये क्या खा रहे होते हैं? या तो इन्होंने खांसी वाला सिरप पिया होता है, या उस वक्त रात के 12 बजे होते हैं। बहरहाल आप लोगों को इस तरह की खबरें बनाने की जरूरत नहीं है। और ये जो कुछ साफी दोस्त जो हैं इंडियन, वो तुले हुए हैं, मतलब बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। तो मैं आपको यहाँ पर खबर बता दूं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इसको नोट कर लें, इसको अपनी कॉपी में सेव कर लें अगर आपको लिखना आता है तो। अगर लिखना नहीं आता तो इस वीडियो को बार बार सुनिएगा ताकि आपको पता चल जाए। भाईजान, अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती ना, तो मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन पीसीबी है, उसके साथ वजीर दाखिला भी है, उन्होंने 95%, 5% की मैं गुंजाइश आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अभी मेरे कुछ सोर्सेस ने कंफर्म करना है, लेकिन कुछ सोर्सेस ने मेरे कंफर्म कर दिए। मोहसिन नकवी साहब ने फैसला कर लिया 95% कि अगर इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आती तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो है इंडिया में होना है, इंडिया और श्रीलंका में, उसमें पाकिस्तान की टीम शिरकत नहीं करेगी। ये अपने दिमाग खोल के सुन लें, अपने कान खोल के सुन लें, अपने नाक खोल के सूंघ लें, अपनी आंखें खोल के देख लें। अगर इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान की टीम 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होना है उसमें शिरकत नहीं करेगी। इसके साथ एक और चांस है, इसके साथ एक और पाकिस्तान के पास पॉइंट है। 2025 के आखिर में ही आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप भी है इंडिया में, पाकिस्तान उसका भी बॉयकॉट कर सकता है। देखिए, मामला पहले कुछ और थे, अब कुछ और है। अब मोहसिन नकवी साहब, जितना मैं कवर करता हूं उनको एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो कोई आम बंदे नहीं है, वो बड़े पावरफुल बंदे हैं, सीधी सी बात है। और वो पूरी अथॉरिटी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। वो जो पहले हाइब्रिड मॉडल के तहत सारी चीजें होती रही ना, ज़कात अशरफ के दौर में, नजम सेठी के दौर में, मुझे लगता है अब वो ऐसा नहीं होगा। अब अगर किसी के दिलो दिमाग में ऐसी बात है ना, तो वो उस अपने दिलो दिमाग से उस बात को निकाल कर कूड़े के डब्बे पे रख दे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बात सोचना या कूड़े में डब्बे पे रखने के मुतरादिफ है। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। मोहसिन नकवी साहब बड़े तगड़े चेयरमैन पीसीबी हैं और उन्होंने अभी से स्टांस बना लिया हुआ है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो भाई 2026 में टाटा बाय बाय फिनिश, पाकिस्तान के बगैर T20 वर्ल्ड कप करा के दिखाएं। देखते हैं आईसीसी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के अलावा कैसे आईसीसी का टूर्नामेंट करवाता है। आईसीसी हमें पता है कि पपिट है इंडिया का। अच्छा, इसके साथ आखिरी पॉइंट, चौथा और आखिरी पॉइंट ये है जनाब कि 19 जुलाई को, यानी कि 3 दिन बाद आज से, आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होनी है। अब हमारे कुछ नादान इंडियन दोस्त जो है ना, बड़े नादान इंडियन दोस्त, वो ये बातें मार्केट में फेंकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो है ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड मना कर देगा कि हम नहीं आ रहे, और पैसे के बलबूते पर बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को अपने साथ मिलवाएगा, अपने साथ मिला के बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भी कहेगा कि हम भी पाकिस्तान नहीं जा रहे, हम इंडिया के साथ हैं। ओ भाई, अकल के अंधो, तानु लवे मौला,
तुसी कोई पक्की दवाई क्यों नहीं खाते? अब मेरी जान, आपकी इतला के लिए अर्ज है, आप साफ़ी हैं, मुझे लगते नहीं आप साफ़ी हैं, मुझे तो लगता है आपकी किसी परचून की दुकान है, और वो परचून की दुकान जिसकी एक महीने की जो प्रॉफिट है ना वो 1000-2000 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना तो बंदे का दिमाग चलना शुरू होता है, कम प्रॉफिट होता है तो बंदे का दिमाग आप जैसा हो जाता है। और भाई आईसीसी की ईमेल पढ़ी है आपने? अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है तो आईसीसी की ईमेल पढ़ें। आईसीसी की ईमेल में है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का जो आपको ईमेल आई होगी, अगर नहीं आई तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। उसमें साफ लिखा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो बजट ड्राफ्ट है उस पर बातचीत की जाएगी, और उसमें यह भी लिखा है कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में हुआ है उस पर बातचीत की जाएगी कि हमें इतना नुकसान क्यों हुआ है। हमें से मुराद हमें नहीं, आपको नहीं, आईसीसी को इतना नुकसान क्यों हुआ है उस पर बात की जाएगी। तुसी विच गल्लां लेके आ रहे हो कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इनकार करना है, तो भाई आप में अगर इतनी पावर है तो आप इनकार कर दें। पावर है आपके पास, हम मान रहे हैं, हम तो पहले भी कहते हैं आपके पास पैसा भी बहुत है, आपकी टीम भी नंबर 1 है, आपके पास पैसा पावर सब कुछ है, लेकिन अगर आप में गट्स है ना तो ये 19 जुलाई वाली मीटिंग में आपने इनकार करना है, आपने इकरार नहीं करना, आपने डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं यूज करने। अगर आप आई बंदे हैं तो आपने 19 जुलाई वाले में इनकार करना है। तो जनाब 2023 में तो आप लोगों ने हम मजबूर करके या रोध होके आप लोगों ने कह दिया कि ठीक है पाकिस्तान टीम नू आन दो क्योंकि आपका फायदा था, लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। और आपको एक और बात बता दूं कि ईंट का जवाब अब पत्थर से मिलेगा। आप ईंट मारेंगे तो यहाँ से पत्थर पड़ेंगे। और एक और बात, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो फैसला हुआ था वो आज नहीं हुआ था, वो 2021 में हुआ था। 2021 में इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ओके की आवाज लगाई थी कि ओके। वो क्यों लगाई थी भला? क्योंकि उसके बाद इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा इवेंट्स मिलने थे। लालची है ना, लालच में जो भी मर्जी कर ले। बहरहाल इंडियन टीम आती है नहीं आती, चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह होके रहेगी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, इंडियन मीडिया का रवैया कैसा लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। आज के वीलॉग से आपसे इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।